तो आप कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, देखो 4 पार्ट दे रखे हैं, आपको बोला गया सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट पार्ट को ही डिस्कस करते हैं सबसे पहले, दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। आपको बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन में से, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, माइनस करना है। किसमें से किसको माइनस करना है, इस एक्सप्रेशन में से इसको। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दूसरे एक्सप्रेशन को, क्योंकि उसमें से माइनस करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन को। क्या है, देखो 6x⁴ माइनस 4x³ माइनस 8x² माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो बस माइनस कर लेते हैं यार, माइनस दिस एक्सप्रेशन। क्या है आपके पास एक्सप्रेशन, 7x⁴ डिंग 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 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 3। ठीक है, अब माइनस करना है तो अगला स्टेप क्या होगा, आपको ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, बस इतना काम करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या जाएगा, 6x⁴ माइनस 4x³ माइनस 8x² माइनस 2x प्लस 7। अब देखो पता है कि माइनस को इससे ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस इंटू 7x⁴ क्या होगा, माइनस 7x⁴। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस हो जाता है तो प्लस 5x⁴ माइनस इंटू प्लस माइनस 4x², ऐसे माइनस इंटू प्लस माइनस 3x और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 3 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, देखो लाइक टर्म्स को आपस में कंबाइन करना है। लाइक टर्म्स को क्या करना है, आपस में कंबाइन। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल पार्ट सेम हो। देखो 6x⁴ है ना, अब लाइक टर्म्स देखो यहाँ पे और कोई है, देखो 7x⁴, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया। ठीक है, एक साथ कंबाइन करेंगे। प्लस देखो दूसरा आपको देखना है क्या है आपके पास, माइनस 4x⁴। अब यहाँ पे देखो इसका लाइक टर्म और कोई है, देखो 5x³, तो इन दोनों को मैंने एक साथ कंबाइन करना है। ठीक होगी बात। प्लस तो और लाइक देखो आपके पास 8x² है, माइनस 8x²। देखो लाइक टर्म ढूंढते हैं अब आगे, देखो आगे लाइक टर्म कहाँ है, ये देखो माइनस 4x² लिख लिया। अब देखो माइनस 2x, इसका लाइक टर्म देखते हैं, ऐसा और कोई टर्म है जिसका वेरिएबल पार्ट इसके जैसा हो, ये है तो माइनस 3x। अब देखो नंबर प्लस 7 और ये प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके इसको लिख लिया, फिर लाइक टर्म्स को आपस में कंबाइन करना है, तो आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देना है। लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, देखो आपको कंबाइन करना है। 6x⁴ माइनस 7x⁴ क्या आएगा, माइनस x⁴। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, देखो x⁴ दोनों में आ रहा है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो वेरिएबल पार्ट सेम है, तो इसलिए हमने उसको कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा 6 माइनस 7 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो डायरेक्टली करने में, तब देखो x⁴ कॉमन ले लिया, क्या बचेगा माइनस 4 प्लस 5। ऐसे यहाँ से देखो प्लस x² कॉमन ले लिया, क्या बचा माइनस 8 माइनस 4। ऐसे यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, माइनस 2 माइनस 3। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, देखो 7 और 3 10 होता है, डायरेक्टली लिख दिया 10। अब यहाँ से सिंपल देखो 6 माइनस 7 क्या होता है, -1। -1 को x⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x⁴ आ जाएगा, हो गया। यहाँ देखो 5 माइनस 4 1 होता है, तो क्या आ जाएगा x⁴ आ जाएगा, सही है। -8 माइनस 4 क्या होता है, -12 होता है, -12 को इससे मल्टीप्लाई करो x² से तो -12x², क्योंकि नंबर पार्ट पहले आता है इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ। प्लस यहाँ पे देखो क्या होगा, -2 -3 तो -5, तो -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -5x। ठीक हो गया, प्लस 10। तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपको रिजल्ट में ये मिल गई एक्सप्रेशन। तो यही करना था पहले पार्ट को, क्या सारे पार्ट्स में यही करना है कि इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से माइनस करना था, हमने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको रिजल्ट में ये मिल गया। और यही हमें करना था, पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो गया। कितनी आसानी से कर लिया ना हमने, उतनी आसानी से आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो फर्स्ट पार्ट को करने के बाद अब ये सेकंड पार्ट को हम करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में भी क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन से। तो बिल्कुल वही बात है, 2/3 फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लो, जिससे सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को। 6/7x² प्लस 2x माइनस 3। ये एक्सप्रेशन से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है इस एक्सप्रेशन को। इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। फर्स्ट है, बस आपको आराम से कर लेना है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 4/7x² माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, सही बात हो गई। अब क्या करते हैं, देखो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट को ओपन करना है, बस आराम से ब्रैकेट ओपन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको ओपन करना। 2/3
एक्स क्यूब, मेरा 2 ही है ये प्यारा सा, 6/7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये तो आसानी से हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन करो तो माइनस, और ये 4/3 प्लस में तो प्लस माइनस माइनस 4/3 एक्स टू द पावर 3। साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस 4/7 एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो गया। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद मैंने बताया कि आपको लाइक टर्म्स को एक साथ कंबाइन करना है। तो लाइक टर्म्स क्या होंगे, देखो 2/3 एक्स क्यूब, इसका लाइक टर्म क्या है, देखो वेरिएबल पार्ट एक्स क्यूब है, ऐसा टर्म कोई है जिसका वेरिएबल भी एक्स क्यूब हो, ये है देखो, तो ये दोनों लाइक टर्म हो जाएंगे 4/3 एक्स क्यूब, एक साथ कंबाइन करेंगे इनको, प्लस 6/7 एक्स स्क्वायर, इसका लाइक टर्म है कोई, देखो यहाँ पे है 4/7 एक्स स्क्वायर हो गया। इसका 2x का लाइक टर्म है, नहीं है, अकेला ही है ये, तो 2x ऐसे लिख देते हैं। -3 और +5 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा +2, ठीक है। 5 - 3 = 2, सिंपल हो गया। देखो -3 + 5 = 2 हो गया यहाँ तक। अब इन दोनों को कंबाइन करना, मैंने कंबाइन करना सिंपल तरीका, या तो डायरेक्टली कर लो, या आपको अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो x³ कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे क्या बचेगा, देखो 2/3 - 4/3, सही बात होगी, प्लस यहाँ से x² कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, देखो 6/7 + 4/7, यहाँ पे तो ऐसा चल ही रहा है। पर आपको बच्चों पता ही है, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड होते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो डिनोमिनेटर तो वैसा ही रहेगा, न्यूमरेटर सिंपली ऐड होते हैं, 2 - 4 सही हो गया प्लस x², यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा, सिंपली ऐड कर दिया हमने, प्लस 2x + 2, ये होगी। अब देखो 2 - 4 कितना होता है, -2 होता है ना, -2/3 आ जाएगा, -2/3 को आगे लिखेंगे क्योंकि नंबर पार्ट हमेशा वेरिएबल पार्ट के आगे आता है, सामने होगा, प्लस यहाँ पे 6 + 4 10, 10/7 x², सही है। नंबर पार्ट को आगे लिखना है, ये याद रखना बस। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपके पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गई। यही करना था, सब्ट्रैक्ट करके शो करना था, सब्ट्रैक्ट करके हमने शो कर दिया कि ये एक्सप्रेशन आपके पास आ रही है। होप ये क्वेश्चन भी ये पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे। तो बच्चों अब आ गए अपने इस थर्ड पार्ट पे। सिंपली वैसे ही करना है जैसे अभी तक हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। इस एक्सप्रेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2/7 yz, 2 भी मेरा बड़ा कमाल का बना है, 4/7 xz। इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है इस एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं xy/5 - 35/3 yz और प्लस 6/7 xz, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो यही करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, तो हमने सबका कर दिया। अब सेकंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, बिल्कुल वही ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2/7 yz - 4/7 xz, ये क्या हो जाएगा, -xy/5, हॉर्न भी कमाल का रखा है यार, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 35/3 yz प्लस माइनस इज माइनस 6/7 xz, ठीक है। इतनी सी बात तो हो गई। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, देखो 2/7 yz, yz वेरिएबल पार्ट सेम हो, yz और कोई जिक्र है, हाँ भाई यहाँ पे है भाई, इनको एक साथ कंबाइन करेंगे 35/3 yz, सही होगी बात। xz है, इसको लिख लेते हैं पहले -4/7 xz, और कहाँ पे यह है, इन दोनों को करेंगे कंबाइन एक साथ, ठीक है। xy तो कहीं पे है नहीं, तो भाई ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक हो गया। अब इनको कंबाइन करना है, कैसे करते हैं कंबाइन, तो कंबाइन का सिंपल सा तरीका बताया, yz कॉमन ले लो, तो दोनों में आ रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, 2/7 + 35/3, सही हो गया। यहाँ से xz कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, -4/7 - 6/7। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा लेने कॉमन लेने से क्या होता है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होती, नंबर को आराम से आप कर सकते हो ना। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, क्रॉस से देखो 3 × 2 = 6 प्लस 7 को 35 से करो, कितना आता है मल्टीप्लाई, 245/7 3 = 21, ठीक है। एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो, मैंने क्रॉस से किया है। अब देखो यहाँ पे 7 4 = 28 और -28 हो जाएगा, -7 6 = 42 अपॉन 7 7 = 49, सही हो गया, ब्रैकेट क्लोज, -xy/5। अब देखो इनको ऐड करना है, ये तो बड़ी आराम से, 245 + 6 = 251, 251
बाई 21 कितना आ जाएगा वाई जेड प्लस का तो माइनस ही होगा क्योंकि माइनस में इनको ऐड करते हैं 8 होगा 50 70 अपॉन 49 एक्स जेड माइनस एक्स वाई अपॉन 5। अब देखो चाहो तो इसे और फर्दर कर सकते हो 7 10 जा 70 7 7 जा 49 तो एक स्टेप यहाँ पे ही लिख दूँ, हाँ हो जाएगा, आ जाएगा 251 अपॉन 21 वाई जेड माइनस 10 अपॉन 7 एक्स जेड माइनस एक्स वाई बाई 5। फाइनली हमारा आ चुका है। सब्ट्रैक्ट करना था हमने कर दिया, ये एक्सप्रेशन आपके पास फाइनली आपके पास आई। ठीक है, तो होप आपको ये पार्ट समझ में आया। कितना आसानी से क्या है, हमने वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो हमने अभी पहले और दूसरे पार्ट में करे थे। होप थर्ड पार्ट भी आपको उतनी अच्छे से समझ में आएगा। बढ़िया पार्ट था, एकदम ईजी पार्ट था। फटाफट इसे नोट करो, फिर करते हैं अपने लास्ट पार्ट को इस क्वेश्चन के। तो बच्चों अब कर रहे हैं अपने लास्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 2 के। सेम चीज है, आपको इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, देखो इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं 9/2 माइनस वाई बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5। इस एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है इस एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं 7/4 वाई क्यूब माइनस प्लस 3/5 वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/5 वाई स्क्वायर प्लस 1/2 वाई प्लस 7/2। ठीक है, सेम चीज कर दी हमने, यही करना है हमें। ठीक है, क्या बोला गया था, इस एक्सप्रेशन से को सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्रैकेट को ओपन कर लेना है 9/2 माइनस वाई बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा माइनस 7/4 वाई टू द पावर 3 प्लस माइनस 3/5 वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/2 वाई माइनस प्लस माइनस 7/2 कर लिया। अब लाइक टर्म को आपस में कंबाइन करेंगे और जो अकेला होगा जिसका और कोई लाइक टर्म नहीं होगा तो उसे अकेले को रहने देंगे। यहाँ से चालू कर रहे हैं, देखो 9/2 क्या होगा यहाँ पे माइनस 7/2, इन दोनों को कंबाइन कर लेना हमें, सही कर लिया, प्लस अब देखो माइनस वाई बाई 3, वाई कहाँ पे आ रहा है देखो वेरिएबल यहाँ पे, तो इन दोनों को कंबाइन करना है 1/2 वाई, इनको कंबाइन करेंगे प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाय 5, वाई स्क्वायर इसका वेरिएबल कहाँ है, लाइक टर्म कहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, इनको कंबाइन कर लिया। वाई क्यूब का तो कोई अकेला ही है बेचारा, तो इसे अकेले को ऐसा ही लिख देंगे जैसा है। अब क्या करना है, देखो इनको कंबाइन, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड होते हैं, आपको पता है डिनोमिनेटर वैसा का वैसा रहता है, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं 9 - 7। यहाँ से देखो y कॉमन ले लो, क्या बचेगा माइनस 1/3 माइनस 1/2। यहाँ से भी वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा माइनस 1/5 माइनस 3/5। ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा। ये तो इतनी सी बात आराम से आपने समझ ली, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो अपने आराम से हम स्टेप्स को कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं वही अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई टेंशन हो रही है नहीं हो रही ना, आराम से समझ में आ रहा है। 9 - 7 2 होता है, 9 - 7 इज 2, 2/2 इज 1, डायरेक्टली लिख दिया 1 प्लस वाई। इनको क्रॉस कर लो, देखो कितना क्रॉस करेंगे तो -2, 2 × 1 इज -2 -3/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे करते हैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर डिनोमिनेटर को आपस में, यही करते हैं। ठीक है, ये किया मैंने, प्लस वाई स्क्वायर, देखो कितना आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली लिखते हैं डिनोमिनेटर को वैसा का वैसा, न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, सही हो गया, इतना सी बात। ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा y³ 3, ठीक हो गया। अब देखो 1 तो ऐसा ही रहना है, इनको सिंप्लीफाई करके क्या आने वाला है, -2 और -3 इज -5/6 -5/6 प्लस वाई स्क्वायर, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4/5, देखो -1 -3 -4/5, सही हो गया। अब देखो सिंपल डायरेक्टली लिखना है आपको, 1 प्लस नहीं होगा, सको माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, -5/6, कुल मिला के नंबर पार्ट को आगे लिखना होता है वेरिएबल के, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये भी क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस 4/5 वाई स्क्वायर और -7/4 वाई क्यूब। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है, ये रिजल्ट में आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा करना भी चाहिए, हायर पावर को पहले, फिर लोअर पावर को उससे, फिर उससे कम पावर को, हायर से लोअर की ओर अरेंज करना चाहिए। तो हायर से लोअर, हायर पावर क्या है, देखो y³ -5/4 y³, फिर उसके बाद लोअर क्या है वाई स्क्वायर, तो -4/5 वाई स्क्वायर, उससे बाद कौन सी है, देखो -5/6 वाई, फिर आता है नंबर क्या आपके पास 1। ठीक है, ऐसा लिखोगे तब भी चलेगा, बट हमेशा क्या करना चाहिए,
हायर पावर से लोअर पावर की ओर अरेंज कर देना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। हायर पावर से लोअर पावर की ओर, हायर पावर को कहते हैं डिग्री, तो वो हायर पावर से लोअर की ओर मैंने अरेंज कर दिया।